हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ मोशन। मोशन के बारे में थोड़ा कुछ आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे उनके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि डेली लाइफ में हम ये चीज़ें हमारी कहाँ काम आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे आसपास से। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको इनमें से कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, और भी कुछ नज़र आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही होंगी, बट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके आसपास होंगे। जैसे टेबल हो सकती है, बुक हो सकती है, ट्यूबलाइट होगी रूम में, फ़ैन होगा, गर्मियों का मौसम है तो फ़ैन ऑन होगा, बाहर रोड पर गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है आपको, आसमान में बर्ड्स हो सकते हैं, काइट्स हो सकती हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे आपको वो मूव कर रहे होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, कुछ ऑब्जेक्ट आपके मूव नहीं कर रहे होंगे। तो ये मूव के और नॉट मूविंग के ही कंसेप्ट से हमने क्या उठाया है, रेस्ट और मोशन का जो बेसिक आइडिया है वो लिया है। तो वो बेसिक आइडिया क्या है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में हुआ, हमारा रेस्ट में हुआ। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसे हम कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, हमारा मोशन में है। सिंपल कंसेप्ट है, डेली या बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज का कंसेप्ट है कि मूविंग है तो मोशन है, नॉट मूविंग है तो रेस्ट है। बिल्कुल जनरल आइडिया है, बेसिक आइडिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें बात करें तो टेबल हमारा रेस्ट पर हो जाएगा, बर्ड्स मूव कर रहे हैं तो मोशन में हो जाएंगे, फ़ैन के ब्लेड्स मूव कर रहे हैं तो वो मोशन में हो जाएंगे, कार अगर पार्क्ड है तो रेस्ट होगी, बट अगर कार मूव कर रही है रोड पर तो मोशन में होगी। कोई बुक है अगर आपकी टेबल पर है तो वो किस में होगी, आपकी रेस्ट पर। अब एरोप्लेन है, अब एयरपोर्ट पर ऐसे ही खड़ा है तो वो किस में होगा, रेस्ट पर होगा, बट अगर वो मूव कर रहा है तो किस में होगा, वो मोशन में होगा। सो दिस वॉज अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। बट अब सिर्फ जनरल आइडिया से तो बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और प्रिसाइजली स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे कैसे डिफाइन किया है। हमने इसको प्रॉपर एक डेफिनेशन दी है तो वो डेफिनेशन जो है कैसी है। चलिए अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट से आपके माइंड में क्या आता है, कुछ इस तरह का ही आता है। हम सभी के माइंड में रेस्ट को सुनते ही यही आता है कि चलिए आराम करते हैं। अब ये रेस्ट में अगर हम इस पोजीशन को देखें, वैसे भी आजकल लॉकडाउन का टाइम है तो मोस्टली हमारा जो टाइम है वो इसी पोजीशन पे जाता है, रेस्ट की पोजीशन पर ही जा रहा है। बट अब रेस्ट की पोजीशन पे अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, उस पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या होता है, रेस्ट में हम एक पोजीशन पे होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होते। टाइम के साथ साथ, टाइम के पास होने के साथ साथ भी हम उसी पोजीशन पर ही होते हैं। अगर हम लाइंग है, अगर हम लेटे हुए हैं तो हम लेटे रहते हैं, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम क्या होते हैं, बैठे होते हैं, उसी उसी प्लेस पर काफ़ी देर तक हम वैसे ही बैठे होते हैं। तो उसे हम कह देते हैं कि हम क्या है, रेस्ट पे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो यहीं से हमने कुछ डेफिनेशन बनाई है हमारी रेस्ट की। तो क्या डेफिनेशन है हमारी, इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा। देखिए टाइम हमें पता है, टाइम क्या है, टाइम अनस्टॉपेबल है, तो टाइम को तो हम रोक नहीं सकते, टाइम तो हमेशा चल ही रहा है, ठीक है। अगर लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट वहीं जहाँ पे था पहले वही अभी भी वहीं पर है, तो उसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पे है, हमारा रेस्ट पर है। सो इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। अब इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या हुआ, जैसे हम बात करते हैं ट्री की। जैसे ये ट्री है आपका, अब इस ट्री को अगर आप क्या करते हैं, अपनी वॉच लेके इसके सामने बैठ जाइए, आप क्या नोट करेंगे, आपकी वॉच में टाइम जो है वो चलता रहेगा। आप इस ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, ट्री की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, अभी यही है, 2 घंटे बाद भी यही होगा, 1 दिन बाद भी ये यहीं पर है, 4 दिन बाद भी ये यहीं पर है, 2 महीने बाद भी ये ट्री यहीं पर है। तो ट्री की पोजीशन क्या हो रही है, ट्री की पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। ट्री अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब ट्री किस में हुआ, आपका रेस्ट पे हुआ। और अगर हम बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इस बुक की बात करते हैं, इस टेबल के ऊपर ये बुक है हमारी। अगर ये बुक अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब हम इसको टच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं किया हमने, तो ये बुक अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। बुक यहीं पर है, 2 दिन बाद भी यहीं होगी, 4 दिन बाद भी यहीं होगी, बुक की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये बुक भी किस पे हुई, आपकी रेस्ट पे हुई। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे रेस्ट के।
तो रेस्ट क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन सराउंडिंग। तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप अपने रूम में या जहाँ पर भी आप बैठे हैं अपने आसपास भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, और भी अलग अलग एग्जांपल्स जो हैं अपने लाइफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस में होंगे, रेस्ट पर होंगे। चलिए ये तो हुआ हमारे रेस्ट का। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है, तो जो रेस्ट था, रेस्ट का क्या होगा, ऑपोजिट होता है हमारा मोशन। तो रेस्ट में क्या था, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, तो मोशन में हमारी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, हमारा मोशन में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो सभी ने देखे आई थिंक बर्ड्स को फ्लाई करते हुए स्काई में। मान लीजिए कोई बर्ड आपके जस्ट आपके सामने ही था अभी फ्लाई करते हुए, ठीक है। अगर आप 5 मिनट बाद देखेंगे तो क्या होगा, वो बर्ड आपके सामने नहीं है। अगर वो बर्ड फ्लाई कर रहा है तो कंडीशन भी होनी चाहिए, बर्ड आपका फ्लाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद वो बर्ड आपसे काफ़ी दूर जा चुका है। तो उस टाइम के चेंज होने के साथ साथ तो वो बर्ड की पोजीशन भी क्या हुई है, वहाँ पर चेंज हुई है। अब बर्ड की पोजीशन चेंज हुई है, इसका मतलब बर्ड किस में है, आपका मोशन में है। तो टर्म क्या यूज़ करेंगे हम, बर्ड इज इन मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने कार का। कार मूविंग ऑन अ रोड। सपोज आप किसी हाईवे पे खड़े हैं, आपके आसपास से बहुत सारी गाड़ियां मूव कर रही हैं, आप किसी एक गाड़ी पर फोकस करते हैं, अपना एक कार के ऊपर ध्यान रखते हैं। अभी वो कार मान लीजिए आपके सामने है, अभी मतलब वो मूव करती हुई पीछे से आ रही थी, 1 मिनट के लिए आपके सामने आई है, ठीक है। अब तो 5 मिनट बाद क्या होगा, सामने नहीं होगी वो कार आपके। 5 मिनट बाद वो कार आपसे काफ़ी दूर जा चुकी होगी, उसकी पोजीशन जो है चेंज हो चुकी है। टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी क्या हुई है, चेंज हुई है। इसका मतलब वो कार किस में हुई है, आपकी मोशन में हुई। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मोशन के। सबसे पहले एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो ये हम आई थिंक 3rd-4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, तभी हमारे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। तब ये अर्थ जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जब वो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो अपनी पोजीशन को वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है। तो इसका मतलब अर्थ किस में हुई, हमारी मोशन में हुई। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लड। अब इसमें क्या है, मोशन ये नहीं है सिर्फ हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट ही मूव करते हैं, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट ही मोशन में होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते, हमारी बॉडी के अंदर के कुछ कंपोनेंट्स भी किस में होते हैं, हमारे मोशन में हो सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हमारे ब्लड का। आपको पता है कि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है, हमारी वीन्स में, आर्टरीज में मूव करता होता है। तो जब वो ब्लड मूव कर रहा है इसका मतलब ब्लड अपनी पोजीशन को चेंज भी कर रहा है, तभी तो हमारे हार्ट तक ब्लड आता है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है उसने, ठीक है। अब पोजीशन अगर ब्लड की चेंज हुई है, इसका मतलब ब्लड भी किस में हुआ, हमारा मोशन में हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट का कंसेप्ट भी आप सभी को पता है, ये किस वजह से होता है, ये भी हमारी अर्थ की मूवमेंट की वजह से ही है। अर्थ मोशन में है तभी हमारा जो सनराइज है और सनसेट है हमें देखने को मिलता है। लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास मूवमेंट ऑफ मसल्स। हम जितने भी हमारे काम कर पा रहे हैं, अगर हम फुटबॉल खेल पा रहे हैं या हम अपना रिटर्न वर्क कर पा रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो वो किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं। अब वो मसल्स मूव कर रही हैं, मतलब मसल्स भी अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, तो इसका मतलब मसल्स भी किस में हुई, हमारी मोशन में हुई। सो ये कुछ एग्जांपल्स से हमारे मोशन की। तो इतना ही करेंगे हम आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच क्लास। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, so please like and subscribe our channel and also share with your friends if you want to help them also. Thank you so much.